कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी लाइफ भी बड़ी मजेदार सी चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में ना मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट सी बताने वाली हूँ, वो है आपके कैरियर ऑप्शंस। अब भाई आप 11th में आ गए हो, अब 11th एंड 12th से भाई आपकी हायर लेवल ऑफ स्टडीज स्टार्ट होने वाली है और आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है कि आगे चल के आप क्या कैरियर ऑप्शंस चूज करोगे। और ये कैरियर ऑप्शन आपके 11th एंड 12th से ही स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई 11th एंड 12th में मैं पीसीएम लूंगा, पीसीबी लूंगा या फिर कॉमर्स लूंगा। तो अब देखो भाई, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेकर के क्या सिर्फ एमबीबीएस ही कर सकता हूँ, क्या मेरे पास सिर्फ एक एमबीबीएस का ही ऑप्शन है? तो कतई गलत हो तुम लोग। आई नो बहुत सारे लोगों का सपना होगा एमबीबीएस करने का, लेकिन वो बहुत सारे बच्चों में से सिर्फ वही बच्चा सक्सीड करता है जो कंसिस्टेंसी रखता है। ऑब्वियस ही बात है, आप में से बहुत सारे, मुझे बोलना नहीं चाहिए बट बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका नहीं भी क्लियर होगा। तो उस केस में ना आपको प्लान बी जरूर रखना चाहिए। तो देखो, मैं जब अपने टाइम पे थी तो मैंने भी प्लान ए और प्लान बी रखा था। प्लान ए हमेशा से ही था कि नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस करना है, बट कभी कभी चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, शायद हमसे ही कोई गलती हो जाती है। तो उस गलती का आपको आगे जाकर के कोई ऐसा नेगेटिव इफेक्ट आपको ना देखने के लिए मिले, तब आप उन केसेस में भी अपने प्लान बी में ये सारे कैरियर ऑप्शंस चूज कर सकते हो, इनमें से कोई भी। एंड लेट मी टेल यू, ये सारे कैरियर ऑप्शंस काफी ज्यादा अच्छे हैं और उसमें से एक कैरियर ऑप्शन तो आपकी गुन्नू मैम ने खुद ने कर रखा है। तो आप समझ सकते हो कि चीजें बस आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपने सब्जेक्ट को कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हो। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। तो भाई सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता देती हूँ, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वेदांतु आपके लिए लेकर के आया है वेदांतु का लर्निंग सेंटर। ये सारे वो ऑफलाइन सेंटर्स है ना, वहां पे जाकर के आप वो टिपिकल जो आपकी सिटीज में लर्निंग सेंटर्स अवेलेबल रहते हैं उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर मैं इनकी खास बात करूं तो सबसे पहली अच्छी चीज तो यही है कि आपको क्वालिफाइड मास्टर टीचर्स मिलने वाले हैं। आप हमारे साथ 10th क्लास में थे, आप सब जानते हो कितने क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ाते हैं वेदांतु में। सेकंड, ग्रेट कंटेंट मिलने वाला है। जो आप हमारे साथ जुड़े थे तो आपको सबको पता था। जो बच्चे नए पहली बार मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं उनको भी मैं पूरा अश्योरेंस देती हूँ कि ग्रेट कंटेंट, बहुत सारे टेस्ट, क्विजेस, इवन आपके तत्व बुक्स, आपका इन हाउस जितना भी मटेरियल आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए होगा वो सब आपको इन वेदांतु लर्निंग सेंटर्स में अवेलेबल रहेगा। तो अगर आपको इनके बारे में डिटेल्स और जाननी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल है जिसको आपको बस फिल करना है। वो फिल करने के बाद आपको इन सारे वेदांतु लर्निंग सेंटर्स के बारे में काफी सारी डिटेल्स पता चलेंगी कि कब से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, क्या क्या आपको एडवांटेजेस मिलेंगे अगर आप वेदांतु लर्निंग सेंटर को ज्वाइन करोगे। वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों ने हमारे साथ ही 10th पढ़ा है तो आपने वीक क्विज करी होंगी। वो वीक क्विज जहां आप ऑनलाइन करोगे वो आपको इन वेदांतु लर्निंग सेंटर्स में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ाई पे नहीं फोकस करते, इंटरैक्टिव पढ़ाई पे फोकस करते हैं कि आप इंटरैक्ट करके टीचर्स के साथ अपनी स्टडीज को पूरा करो, अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाओ कि बस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका न्यू क्वालिफाई हो जाए। और अगर आपको इनसे रिलेटेड, इन वेदांतु लर्निंग सेंटर से रिलेटेड या कैरियर गाइडेंस, आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए वो नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके सारे ही मास्टर टीचर्स आने वाले हैं आज ही के दिन 21 मार्च को पुणे में। उसका एड्रेस ये गिवन है, टाइमिंग ये भी गिवन है आपकी। वहां पे आप कैरियर गाइडेंस ले सकते हो अपने सारे मास्टर टीचर से कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आगे चल के आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इवन एमवी सैट के रैंकर्स का भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, कैरियर काउंसलिंग होने वाली है और बहुत सारी अमेजिंग सी चीजें आपको बताने वाले हैं, वो सब जो शायद आपने नहीं भी सुनी होंगी। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस आफ्टर टेकिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो भाई आपके मन में एक रहता है ऑप्शन हमेशा कि एमबीबीएस ही करना है, ठीक है एमबीबीएस करना है, बट ये सारे ऑप्शंस ना कहीं कम नहीं है। आपकी मेडिकल फील्ड इतनी ज्यादा अच्छी है ना, लिटरली आपको लोगों की हेल्प करने का जो मौका मिलता है इस फील्ड में वो आपको, मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिलता है। मेरी मैम हमेशा, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से किया है, विच इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ एमबीबीएस। ऑल्सो एमबीबीएस के बच्चे 3rd ईयर में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं
जहाँ पे उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फंगस, वायरसेस एंड मेनी मोर इन्फेक्शंस के बारे में और बहुत सारी रिसर्च की चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो अगर मैं बात करूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेने के बाद और कौन सी स्ट्रीम आप चूज कर सकते हो, तो वेरी फर्स्ट नंबर पे मेरा ऑप्शन हमेशा रहेगा बायो केमिस्ट्री। ये एक ऐसी स्ट्रीम है ना जहाँ पे आपको बायो केमिस्ट्री, आपके एमबीबीएस के स्टूडेंट वेरी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, उनका एक सब्जेक्ट होता है बायो केमिस्ट्री, जहाँ पे आप रिलेटेड टू द बायोलॉजी, अपनी लाइफ से रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री लो, चाहे केमिकल लो, चाहे वो पढ़ोगे, मतलब जो भी आपके एंजाइम्स, कंपाउंड्स, whatever is available in our body, उनका क्या फंक्शन है, वो क्या करते हैं, इन सब से रिलेटेड आप पढ़ोगे। और बायोकेमिस्ट्री करने के बाद आप अपनी लैब भी ओपन कर सकते हो, इवन आप किसी लैब में जा करके काम कर सकते हो, एंड इवन आपका आप जा करके रिसर्च भी परफॉर्म कर सकते हो। बहुत सारे रिसर्चर्स ही होते हैं, साइंटिस्ट ही होते हैं जिन्होंने आपकी कोविड की वैक्सीन बनाई है, वो और कोई नहीं, ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जेनेटिक्स वाले, बायोकेमिस्ट्री वाले, यही सब होते हैं भाई, यही सब होते हैं। एमबीबीएस इज नो डाउट अ वेरी प्रेस्टिजियस डिग्री। मेरी मैम हमेशा मुझे यही बोलती थी कि एमबीबीएस इज अ वेरी प्रेस्टिजियस डिग्री, लेकिन उस प्रेस्टिजियस डिग्री के साथ साथ वो ये सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं। तो अगर आपको इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपना कैरियर आगे कंटिन्यू करना है तो आप वो भी कर सकते हो। बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस लेकर के बहुत सारे नेचर लवर लोग होते हैं, वो इकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। आपकी रिसर्च के अलावा वो अपना खुद का बहुत सारे व्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के कॉन्टैक्ट में आकर के इकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, उनके गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्चर्स मैंने अभी बताया, जेनेटिक्स, अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं ना तो इस टाइम पे सबसे बूम्ड इंडस्ट्री जो चल रही है ना वो जेनेटिक्स की चल रही है। आपके जीन्स किस तरीके से चीजों को चेंज करते हैं, आपका डीएनए कितने डिफरेंट चीजों से बना हुआ है, कैसे आपके अंदर आपकी मम्मी जैसे सेम कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, कैसे आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज इतने टाइम से इवोल्यूशन परफॉर्म करके इतनी डिफरेंट डिफरेंट बनी है, कैसे आप ओरिजिनेट हुए, ये सब आपकी सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक्स की स्टडी से ही पता चलता है। एग्रीकल्चर, अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स फार्मर्स हैं तो आप ये लेकर के उनकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वो है जहाँ पे आप बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करते हो। यहाँ पे वो मशीन्स, ऐसी बहुत सारी कंपनीज इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड में अवेलेबल हैं जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट को हायर करती हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आपके जीन्स को मैनिपुलेट करके आपकी बायोलॉजी के एप्लीकेशंस को यूज करके टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करके उसको चेंज करते हैं। इतनी सारी मेडिसिन जो बन रही हैं आपकी, इतने सारे क्योर्स जो मिल रहे हैं आपको हर एक डिसीज से, या आपके फार्मासिस्ट एंड बायोटेक्नोलॉजिस्ट साथ में मिलकर के ही करते हैं। तो इतने सारे कैरियर ऑप्शंस हैं आफ्टर टेकिंग योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। उसके बाद और कैरियर्स की बात बताऊं जो मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों में ही आते हैं। नॉन मेडिकल में ये सारे आते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी आता है भाई, हम ही लोग हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आपकी डिसीजेस जो भी होती है उनका क्योर ढूंढते हैं, उनका प्रोग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं एंड इवन उनकी मेडिसिन भी आपको बता सकते हैं। जूलॉजिस्ट, फूड साइंटिस्ट, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, सही सुना है ना, सही। फूड साइंटिस्ट वही होते हैं जो कोई भी नया प्रोडक्ट आ रहा है आपकी मार्केट में उसका इवैल्यूएशन करके कि ये प्रोडक्ट सेफ है कि नहीं है आप जैसी प्यारी जनता के लिए, वो वही अप्रूवल देते हैं। आपके मरीन बायोलॉजिस्ट, ओशियंस और सीज के अंदर डीप स्टडी करने के लिए वो होते हैं। तो ये सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट आपके कैरियर ऑप्शंस हैं जो आप फर्दर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेकर के चूज आउट कर सकते हो। तो इतने सारे कैरियर ऑप्शंस बताने के बाद अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसको बायो लेनी चाहिए लेकिन वो एमबीबीएस नहीं कर सकता, तो देखो बेटा मैं एक बात बता दूं, एमबीबीएस इज नॉट द ओनली ऑप्शन। ये सारे आपके ऑप्शंस हैं जिनकी पर मंथ की सैलरी ना आपकी 5 to 25 लाख पर एनम से ही रेंज करती है। बस दे वांट इज द एबिलिटी। ये सारे जो लोग होते हैं ना जो इस टाइम पे ये सारा पैशन फॉलो करते हैं वो इतने ज्यादा स्किल्ड होते हैं अपनी फील्ड में कि उनको मुंह मांगी रकम मिलती है। भाई जैसे आपके डॉक्टर प्रेस्टिजियस डिग्री है ना, डॉक्टर कमाते हैं, सिमिलरली ये सारे ही लोग उतना ही अच्छा कमाते हैं। बस जैसे आप भाई अच्छा डॉक्टर होता है तभी तो उसके पास जाते हो, जब आपकी उसकी दवाई असर करती है तभी तो जाते हो। तो सिमिलरली भाई अब ये सारी फील्ड्स में अगर आपके पास स्किल्ड नहीं होंगी तो कहीं से जॉब नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं कि आपको परफॉर्म करना आता है हर एक चीज अपने अपने स्पेसिफिक फील्ड में, तो भाई सब आपको अप्रिशिएट करेंगे, कोई ना कोई जॉब आपको जरूर देगा, कोई ना कोई क्या
सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। भाई एट द एंड हम अपना कैरियर क्यों बना रहे हैं? अपना ड्रीम्स पूरे करने के लिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, क्योंकि वही नोट छाप करके हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे। ऑब्वियस ही बात है भाई, इतने बड़े बड़े हमने ड्रीम्स देख रखे हैं तो वो कैसे होंगे? पैसे के साथ तो होंगे। वी ऑल आर मिडिल क्लास, वी ऑल बिलोंग टू आर मिडिल क्लास फैमिलीज, और मिडिल क्लास फैमिलीज हम मतलब नहीं भी है हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से, स्टिल हर एक बच्चे को पैसे की कीमत पता होनी चाहिए। जो और ये आपको कीमत तब पता चलेगी ना जब आप खुद कमाना स्टार्ट करोगे। ये बच्चा, ये जो लाइन होती है ना, हर एक पेरेंट अपने बच्चे को जरूर बोलता है। मेरे पेरेंट ने भी मुझे एक टाइम पे ये वर्ड जरूर बोला था, और आज और इससे पहले भी मुझे फुल ऑन कीमत थी। तो अगर मैं एक बात बताऊं, कैरियर ऑप्शंस ये सारे भी हैं आपके। इन सारे कैरियर ऑप्शंस के साथ भी आप बहुत सारे गोल्स अपने अचीव कर सकते हो फ्यूचर के। बहुत अच्छी खासी सैलरी इनको भी मिलती है, ठीक है? ये सिर्फ मैं डॉक्टर्स के लिए नहीं बोलूंगी, इनको भी काफी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो आप परेशान मत होना। और अगर आप में से सच में मन बना लिया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ नीट का प्रिपरेशन करनी है, तो आपके प्यारे जानू सर नीट एक्स का चैनल लेकर के आए हैं, जहां पे वो फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं आपके नीट के लिए। ऐसे ही बाकी सारे टीचर्स भी आपको रिवील होंगे जो आपको बायो और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। एंड अगर किसी बच्चे को IIT जेईई के लिए प्रिपेयर करना है तो वो आपके हर्ष प्यारे हर्षु सर का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जेई मेड इजी, जहां पे वो आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं IIT जेई के लिए। और ऐसे ही केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी काफी टॉप क्लास मास्टर टीचर्स उस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उसको जरूर विजिट कर सकते हो। उन दोनों चीजों का लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अवेलेबल है, कुछ इस तरीके से। अगर मैं आपको सेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखाऊं तो ये है आपका सेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें आपके सारे ही लिंक्स अवेलेबल रहेंगे। आप कोई भी लिंक को क्लिक करके उनके चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है? चलो, तो अब क्या करना है, बस जाते जाते अपने जूनियर्स को इस चैनल के बारे में जरूर बता देना, ताकि क्लास 10th में तुम्हारी तरह उनका भी भला हो जाए। और उनको बोलना कि जल्दी से वो टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक जो है आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ताकि सारे डे टू डे अपडेट्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहें। और अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू_ भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। एंड अब जाते जाते जरा फटाक से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इसे अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में, तो बाय बाय एंड टेक केयर।